नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम लोगों का चैप्टर चल रहा था, तो उसी में से एक टॉपिक है और ये भी एक बीमारी से संबंधित है और लाइलाज बीमारी है। बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है कैंसर। कैंसर हम बीमारी है और सब लोगों को मालूम होगा कैंसर और एड्स के बारे में। एड्स हम लोग चर्चा कर चुके। कैंसर, इसका कोई इलाज नहीं है फिलहाल। वैज्ञानिक जो है हमारे एड्स और कैंसर के इलाज के लिए रिसर्च जारी है, बट अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया। कैंसर क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैंसर फैलता कैसे है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसकी क्योर क्या है, इन सब चीजों पे हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। कैंसर समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा सेल साइकिल और माइटोसिस के बारे में सोचेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड बीमारी है। अगर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में याद करें, जरा सा हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर इसमें आएंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोग पढ़े थे, ये हमारा एक एम फेज है और ए हमारा इंटरफेज है। इंटरफेज में तीन थे, G1, S और G2। ये मिला के हमारा इंटरफेज था, इंटरफेज, और ये हमारा था माइटोटिक फेज। ये था सेल डिवीजन के समय G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज और माइटोटिक फेज। माइटोटिक में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस होती थी, सेल दो पार्ट में, दो भाग में विभाजित हो जाती थी सिंपली। इसमें हम लोगों ने सेल डिवीजन के समय यही पढ़ा था, इसके चेक पॉइंट्स होते हैं। हर स्टेप में, हर फेज में कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं और उसकी प्रूफ रीडिंग होती है। फिर आगे स्टेप बढ़ता है, वो चेक पॉइंट्स होते हैं, चेक होता है, फिर आगे सिग्नल्स मिलते हैं, आगे डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरफेज में G1 फेज, ये ग्रोथ फेज है। सेल की साइज बढ़ेगी, प्रोटीन्स बढ़ेंगे, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब सेल S फेज में जाएगी, G1 से S में जाएगी। S में जाने से पहले चेक पॉइंट्स है, अलाउ होगा, सिग्नल्स होगा, फिर G1 से S में जाएगी। यहां एक चेक पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स के साथ प्रूफ रीडिंग भी होती है। प्रूफ रीडिंग एक शब्द है, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग, इसका अर्थ समझते होंगे। प्रूफ रीडिंग का मतलब है प्रूफ रीडिंग, रीड करके प्रूफ देगा, एक सर्टिफिकेट देगी, हाँ काम हो गया, कंप्लीट है। ये कोई प्रोटीन्स है, एक सिग्नल्स होगा, सर्टिफिकेट देगा, हाँ काम कंप्लीट है। G1 फेज जैसे ही S फेज में जाएगा, प्रूफ रीडिंग होगी। कोई अगर कमी है, कोई फॉल्ट, कोई एरर रह गया, कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई G1 फेज में, तो सेल सिग्नल्स नहीं मिलेगा, प्रूफ रीडिंग सिग्नल्स नहीं मिलेगा, दूसरे S फेज में सेल नहीं जाएगी, रिटर्न हो, वही रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि प्रूफ रीडिंग नहीं हुई। अब इसकी प्रूफ रीडिंग होगी, चेक होगा, मौका दिया जाएगा उस समय के लिए, इसके फॉल्ट को, जो इसको त्रुटि है, जो एरर हो, ठीक होंगे। जब हो जाएगा फिर से S फेज में जाएगी। इसके लिए एक एंजाइम्स हम लोगों ने चर्चा किया था, एक जीन्स की चर्चा किया था, प्रोटीन्स की चर्चा किया था, उसका नाम था P53। इसको हम लोगों ने गॉर्जियन एंजाइम कहा था, ट्यूमर सप्रेसर कहा था इसको ट्यूमर सप्रेसर भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीन्स है या प्रोटीन्स है,
इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही सिग्नल्स नहीं मिलेगा, इसका रोल आ जाएगा, इस सेल को स्टॉप करेगा, प्रूफ रीडिंग शुरू होगी, फिर से चेकिंग शुरू होगी, फिर से जो फॉल्ट थी, जो एरर थी, वो चेक होगी, ठीक होगी, फिर अलाउ होगा, फिर सिग्नल होगा, तो फिर एस फेज में जाएगी। उसी तरह से एस फेज से जब G2 फेज में जाएगी, तो एस फेज में क्या होता है? सिंथेटिक फेज है। सारे जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन के जितने पार्ट्स हैं सब सिंथेसिस होंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अब जब एस फेज कंप्लीट हो जाएगा, सिग्नल होगा, तब G2 फेज में जाएगी। G2 फेज में जाने से पहले जब तक इसको सिग्नल्स नहीं मिलेगा, नहीं जाएगी। सिग्नल्स अगर मिला, मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई, रेप्लिकेशन में कोई फॉल्ट रह गया, या और किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में गड़बड़ी रह गई, तो ये एस से G2 फेज नहीं जाएगी, क्योंकि सिग्नल्स नहीं मिलेगा, प्रूफ रीडिंग नहीं हुई। अब फिर P3 एंजाइम्स का काम आ गया, P3 प्रोटीन का काम आ गया, ये फिर से स्टॉप कर देगा, फिर से चेकिंग होगी, जो फॉल्ट है, बाय द वे जो एरर है ये रेप्लिकेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में कोई कमी रह गई थी, वो फिर से बनेगी, फिर अलाउ होगा, फिर G2 में जाएगी, फिर G2 से M, M से S, इस तरह से सिग्नल्स मिलेगा, प्रूफ रीडिंग होती जाएगी। प्रूफ रीडिंग मतलब पिछला जो एरर है वो ठीक होता जाएगा, सिग्नल्स होगा, देन सेल आगे जाएगी। ये प्रोसेस है चेक्स एंड बैलेंस। इसमें P53 प्रोटीन्स या जीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, गार्जियंस जीन्स भी कहते हैं, और ये ट्यूमर सप्रेसर भी इसको कहते हैं। ये चलता रहता है रूटीन में। बाय द वे, अगर G1 से S में सेल जा रहा है, सिग्नल्स मिल रहा है, फिर भी सेल आगे बढ़ गई, मतलब सिग्नल्स को टॉलरेंस किया, सिग्नल्स की बात नहीं मानी, सेल आगे बढ़ती गई, डिवीजन होता गया, फॉल्ट डिवीजन हो गया, यानी अनकंट्रोल हो गया। यहां पर जो कंट्रोल था वो कंट्रोल खत्म हो गया, सेल डिवीजन होती चली जा रही, बात ही नहीं मान रही, सिग्नल से नहीं मान रही, कोई त्रुटि आ गई। अब जब क्या होगा, ये सेल जो डिवीजन होगा, जो सेल्स बनेगी, वो एबनॉर्मल होगी और अनकंट्रोल होती चली जाएगी, सेल डिवीजन होता चला जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन होगा, क्योंकि सेल की जो मैकेनिज्म थी, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म थी, जिसमें सिग्नल्स और P53 काम करते थे, ये डिस्टर्ब हो गया, फेल हो गया किसी कारण से। अब सेल का विभाजन, डिवीजन अनकंट्रोल हो गया, सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, एक सेल का एक ढेर सा इकट्ठा हो जाएगा, इसको कहेंगे ट्यूमर, एक ट्यूमर का रूप ले लेगा। ये डिवीजन कहां से हुआ, ये प्रॉब्लम कहां से आई? जो इसका डिफेंस, वो जो इसका कंट्रोल मैकेनिज्म है, जिसमें सेल सिग्नल्स आते थे और अगर कोई फॉल्ट था तो वहीं पर रुक जाता था। मैकेनिज्म क्या है? अगर G1 फेल से कोई त्रुटि नहीं हुई, G1 में जो फॉल्ट एरर था अगर ठीक नहीं हुआ, तो सेल आगे नहीं जाएगी। अगर प्रूफ रीडिंग के पर भी नहीं ठीक हो रही है, तो सेल जब तक G1 में फॉल्ट होगा या किसी भी फेज में अगर कोई फॉल्ट है, कोई त्रुटि है, कोई एरर है, वो ठीक नहीं होगी, तो सेल आगे डिवाइड नहीं होगी। और अगर नहीं ठीक हुआ तो सेल बिल्कुल डिवाइड नहीं होगी, आगे नहीं जाएगी, सेल डाई हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। इसको कहते हैं एपोप्टोसिस, एक शब्द है एपोप्टोसिस। हम लोग सेल डिवीजन के समझ पढ़े थे इसको। एपोप्टोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, एपोप्टोसिस, APOPTOSIS, एपोप्टोसिस मतलब सेल प्रोग्राम डेथ, प्रोग्राम है। अगर वो फॉल्ट ठीक नहीं हुआ तो सेल डेथ हो जाएगी, डाई हो, एपोप्टोसिस इसको कहते हैं। यानी अगर उसका कोई फॉल्ट है, सिग्नल्स है, सिग्नल नहीं दिया, आगे बीच में रुक गई है सेल, अगर नहीं ठीक होता है तो सेल, एक ही रास्ता है, सेल की डेथ होगी, मर जाएगी सेल। लेकिन अगर नहीं मानी, सेल आगे बढ़ती गई तो कैंसर हो जाएगा। यही कैंसर है, ट्यूमर्स हो जाएंगे, वो कैंसर का रूप हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये सेल साइकिल, सिग्नल्स और P53 जीन्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। सेल डिवीजन का रूटीन है। अब हम आते हैं कैंसर के बारे में, देखते हैं कैंसर क्या है। कैंसर इज ए डिजीज इन विच सेल बॉडी ग्रो इन ए अनकंट्रोल्ड फैशन। हमारी शरीर में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जाइगोट
से शुरू होता है और पूरी शरीर माइटोसिस से ही पूरी शरीर का, किसी भी एनिमल का पूरी शरीर का निर्माण होता है। और जब एक निश्चित समय आ जाता है तो डिवीजन, उसकी लेंथ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन रिपेयरिंग, बहुत सारे प्रोटीन्स जो बन रहे हैं, बहुत सारे रिपेयरिंग्स तो हमेशा होती रहती है। इसलिए शरीर के अंदर माइटोसिस हमेशा होता रहता है, सेल साइकिल हमेशा चलती रहती है, क्यों नहीं रुकती है, स्लो हो जाती है, कभी कभी जरूरत पड़ने पे तेज भी हो जाएगी, लेकिन ये कंट्रोल वे में चल रही है। काम खत्म हो गया, डिवीजन रुक गया, सिग्नल हुआ तभी डिवीजन होगा, P53 आ गया, सब प्रेशर हो जाएगा, सब कंट्रोल वे में हो रहा। जब ये कंट्रोल खत्म हो जाएगा और तब सेल अपने आप डिवाइड शुरू हो जाएगी, तो अनकंट्रोल में डिवाइड होगी, तब वो विभाजित नहीं है, फिर अपने आप डिवाइजित होती चली जाएगी, एक ढेर सा इकट्ठा हो जाएगा, अब वो हो जाएगा क्या, ट्यूबर ग्रुप हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ट्यूमर। यही है हमारा कैंसर, अनकंट्रोल्ड फैशन स्प्रेड आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कैंसर ट्यूमर्स स्प्रेड एंड इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यू and travel to distant place in the body. This process is known as metastasis. Uncontrolled division of cell which form a tumor-like structure. It is cancer. अब ये दो तरह से होता है। ये स्ट्रक्चर जरा देख लें, एक होता है बेनाइन, दूसरा होता है मैलिग्नेंट। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बेनाइन और मैलिग्नेंट दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं। जो बेनाइन होता है वो ऊपरी सतह पे होता है। जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुआ वो ऊपरी सतह पे हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कैंसर सेल है, हमारी स्किन है, हमारी मसल्स है, ऊपर डिवीजन हो रहा है, नीचे हमारी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स है, इसके ऊपर ही होगा। तो उसको आसानी से काट के निकाल दिया जाता है सर्जरी के माध्यम, और वो अस्थायी होता है, लोकलाइज होता है और छोटा होता है। लेकिन दूसरा जो मैलिग्नेंट होता है, इसका संपर्क हमारे ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल से हो जाता है, ये नीचे तक आ जाता है। देखिए, ये लिम्फ वेसल यहां है, यहां से लिम्फ वेसल जा रही है और यहां से हमारी ब्लड वेसल्स जा रही है, दोनों शरीर में। और यहां हमारा कैंसर शुरू हुआ। अगर ऊपरी सतह पर आ गया, ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल को नहीं टच किया, ऊपर ही रह गया, तो हो गया क्या, बेनाइन। अगर नीचे टच कर दिया तो क्या होगा, नीचे भी आ जाएगा। तो नीचे संपर्क होने से ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स में वो जो अनकंट्रोल सेल है, यहां भी डिवाइड होकर के यहां भी आ जाएगी, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगी दूसरे। इसी को मेटास्टेटिस कहते हैं। उसको हम कहेंगे मैलिग्नेंट। दो तरह से हुआ, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब क्या हुआ, ऊपरी सतह पर रहेगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ब्लड वेसल्स लिम्फ वेसल्स को टच नहीं करेगा, इसके ऊपर रहेगा। और मैलिग्नेंट में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में ही आ जाता है, उसके नीचे आ जाता है, जिसके नाते वो डिस्ट्रीब्यूट होने, स्प्रेड होने लगता है। कैंसर समझ गए। कैंसर का जो है टाइप्स दो है, इसको ठीक से समझ लेते हैं। एक बेनाइन ट्यूमर्स, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। दोनों के अंतर को हम समझ गए। देखिए, बेनाइन जो ऊपरी सतह पे है, दे आर स्मॉल, दे आर लार्ज। मैलिग्नेंट क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, दे स्टे लोकलाइज्ड और दे आर मेटास्टाइज्ड। दे आर नॉन इन्वेसिव, इन्वेड नहीं करते हैं, दे आर इन्वेसिव। दे आर स्लो गोइंग, ये स्लो गोइंग करता है, ये फास्ट ग्रोइंग करता है। बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ट्यूमर्स बनाया। ट्यूमर्स दो तरह से हो गए, एक बेनाइन ट्यूमर्स, दूसरा मैलिग्नेंट। दोनों का हमने स्ट्रक्चरल बता दिया। ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स के ऊपर जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, बेनाइन। जो उसके नीचे भी आ जाएगा, उसको भी टच कर देगा, उसके नीचे आ जाएगा, उसको कहेंगे मैलिग्नेंट। दोनों में अंतर क्या है, बेनिग्नाइन स्मॉल होता है, दे आर लार्ज। दूसरा, दे आर स्लो ग्रोइंग, धीरे धीरे होते हैं, लेकिन ये मैलिग्नेंट तेज होते हैं।
तीसरा क्या है, दे आर नॉन इन्वेसिव, मतलब ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर नहीं जाते हैं। और ये होता है मैलिग्नेंट वाले, दे आर इन्वेसिव, इन्वेड कर जाते हैं, अंदर जाते हैं। दे स्टे लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड है। और ये जो है मेटास्टाइज्ड है। मेटास्टेटिस का मतलब यह है कि जब सेल, कैंसरस सेल पूरी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी जब वो लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स को टच करके उसके अंदर आ जाएंगे, तो उसके अंदर क्या है, लिम्फ फ्लो हो रहा है और ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो कैंसरस सेल्स ब्लड में आ जाएंगी या लिम्फ में आ जाएंगी, उसी के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, पूरी बॉडी में फैल जाएंगी। इस तरह कैंसर सेल के फैलने को मेटास्टेटिस कहते हैं। मेटास्टेटिस समझ में आ गया होगा, जब पूरी बॉडी में फैले विद हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल या ब्लड वेसल्स, और पूरी शरीर में हर जगह फैल करके हर सेल को कैंसराइज कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, मेटास्टेटिस। ये होता किसमें है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता है, ये बिनाइन ट्यूमर्स में नहीं होता। बिनाइन ट्यूमर्स को आसानी से सर्जरी करके निकाल लेते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट्स में चूंकि पूरी बॉडी में फैलता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है। उसी तरह से देखें डिफरेंस बिटवीन कैंसर एंड सेल नॉर्मल सेल डिवीजन। ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कैंसर और सेल डिवीजन में क्या अंतर है। कैंसर सेल आर ग्रो इन अब्सेंस ऑफ सिग्नल्स। देखिए, कैंसरस सेल्स आर ग्रो इन अब्सेंस ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स अगर नहीं भी है तो ये ग्रो करेंगे, इनका डिवीजन होगा। और which instructs them to grow, while normal cells only grow when they are received such instructions. नॉर्मल सेल जो होती हैं, जब तक उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, सिग्नल्स नहीं मिलेगा, वो डिवाइड नहीं करती। लेकिन कैंसरस सेल जो हो जाएंगे, उनको सिग्नल की जरूरत नहीं है, वो डिवीजन शुरू हो जाएगा उनका, वो अनकंट्रोल्ड होकर, उनको सिग्नल्स की जरूरत नहीं है और इसको सिग्नल्स की जरूरत है। जब सिग्नल्स मिलेगा तो सेल डिवाइड होगी, जब सिग्नल्स मिल जाएगा सेल डिवीजन रुक जाएगा, उस साइलेंट स्टेज में चली जाएगी। जब लेकिन इसमें कैंसर सेल में इसमें सिग्नलिंग की जरूरत है, ये डिवाइड होती रहेगी, इसका डिवीजन होते रहेगा। कैंसरस सेल्स इग्नोर सिग्नल्स नॉर्मली, इंस्ट्रक्ट सेल्स टू स्टॉप डिवाइडिंग और टू डाई। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस हमने बता दिया। एपोप्टोसिस का मतलब है सेल प्रोग्राम डेथ। किसी भी लेवल पे अगर सिग्नल्स रुक गया, सेल वहीं बीच में, अगर सेल का डिवीजन हो रहा है बीच में रुक गई किसी भी स्टेज में, तो उसको मौका दिया जाएगा, P53 एंजाइम प्रोटीन्स आएगी, मौका देगा, उसका रीड प्रूफिंग होगी, यानी फिर से रिपेयरिंग होगी। अगर वो बनता है तो फिर सिग्नल होगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगी। अगर वो फॉल्ट वगैरह ठीक नहीं होती है तो वो सेल नेक्स्ट स्टेज में डिवाइड नहीं होगी और डेथ हो जाएगी उसकी। इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब सेल प्रोग्राम डेथ, अपने आप सेल मर जाएगी, सुसाइड हो जाएगी उसकी, समझिए, लेकिन आगे नहीं डिवीजन होगा। लेकिन अगर कैंसरस है तो आगे डिवीजन होता रहेगा। यही सेल्स, नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में अंतर है। कैंसरस सेल्स इन्वेड इनटू द सराउंडिंग एरियाज एंड स्प्रेड, व्हाइल नॉर्मल सेल्स स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द अदर सेल्स। कैंसरस सेल जो होती हैं वो सराउंडिंग में फैल जाती हैं और सेल्स जो अगल बगल होती हैं उनको भी कैंसरस बनाती हैं। लेकिन नॉर्मल सेल नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जहां रहेंगे वहीं रहेंगी, वहीं उनकी डेथ हो जाएगी। किसी अगल बगल वाली सराउंडिंग सेल्स को, कंटैक्ट सेल को वो इनहिबिट नहीं करती है। यानी कैंसरल सेल है, सराउंडिंग्स को फैलेंगी, सराउंडिंग्स को भी इनहिबिट करेंगे, उनको भी प्रभावित करके कैंसर्स बनाएंगे। लेकिन नॉर्मल सेल अगर डेथ हो गई तो सराउंडिंग्स को इनहिबिट नहीं करती है। ये आपका कैंसरस सेल और नॉर्मल सेल्स में अंतर है, ये हमने आपको बता दिया। बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में चर्चा हो गई। नेक्स्ट है कैंसर्स, काज ऑफ कैंसर्स। हाँ, एक चीज और देख लिया, कभी कभी आता है कि टाइप ऑफ कैंसर्स। पहला है इसको सरसिनोमास, सरसिनोमास, सरसिनोमा। जब एक्टोडर्म
और एंडोडर्म पे होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन, उसको क्या कहेंगे? सर्सिनोमास। एक प्रकार का है सर्सिनोमास। दूसरा क्या है? सार्कोमास। दूसरा होता है सार्कोमास। सार्कोमास एक दूसरा प्रकार का कैंसर है। पहला सर्सिनोमास जिसमें एंडोडर्म और मेसोडर्म में हो रहा है, एक्टोडर्म एंडोडर्म में। दूसरा क्या होगा? सार्सोमास, ये आपके बोन्स में हो रही है। तीसरा है लिम्फोमास जो लिम्फ वेसल में होती है, और चौथा होता है ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर है। ये 4 टाइप की होती है। सर्सिनोमास एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, सर्कोमास ये हमारा बोन्स में, लिम्फोमास लिम्फ वेसल में, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। ये 4 तरह के हमारे कैंसर होते हैं। काज का कारण क्या है? काजेज ऑफ कैंसर, इसके क्या क्या कारण है? एक तो होता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल में है जैसे तंबाकू, धूम, एल्कोहल कोई आदमी करता है तो ये प्रभावित करती है। फिजिकल एजेंट्स, एल्कोहल, धूमपान, टोबैको, ये फिजिकल है। जो आदमी अगर लेता है तो इससे भी कैंसर सेल जो है कैंसर होती है। दूसरा क्या है? केमिकल एजेंट्स। केमिकल अगर कोई ले रहा है उस तरह का, तो उसका केमिकल एजेंट्स भी इसको प्रभावित करते हैं। और तीसरा क्या है? रेडियो एक्टिव किरणें, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, ये भी करती हैं। और चौथा क्या है? म्यूटेशन, कभी कभी जीन्स में म्यूटेट हो जाता है। एक्सरे पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा रेडिएशन, चौथा म्यूटेशन। ये 3-4 होते हैं जिसके नाते कैंसर सेल हो सकता है, होने की संभावना होती है। म्यूटेशन में जीन्स म्यूटेट हो गया। ऑन्कोवायरस एक बायोलॉजिकल होता है। वायरस और बैक्टीरिया कुछ होते हैं वो भी कैंसर के कारण बनते हैं, जैसे उसको ऑन्कोवायरस कहते हैं। वायरस जाएगा P53 को इनएक्टिव कर देगा या जीन म्यूटेशन कर देगा। कोई जीन म्यूटेट हो गया तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हो गए। किसी भी तरीके से अगर हमारी सेल की डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो गई तो कैंसर हो जाएगा। वो बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है, वो सार्कोसामा है कि ल्यूकेमिया है कि लिम्फोमा है कि सार्कोसिनोसोमा है कि सार्कोमा है। ये 4 तरह से होते हैं। किस तरह से होंगे वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं जिसके लिए होते हैं, जैसे टोबैको है, स्मोक है, केमिकल सर्सिनोजेंस, इसको सर्सिनोजेंस बोलते हैं। जो केमिकल्स इसकी काज करते हैं उसको सर्सिनोजेंस बोलते हैं। केमिकल्स दे आर काज कैंसर, सर्सिनोजेंस। लंग कैंसर, ऑन्कोजेनिक वायरस हमने बता दिया। वायरसेस जो होते हैं कैंसर कॉजिंग वायरस, इसको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। और क्या है? इसका कैसे जांच होती है, डिटेक्शन कैसे होता है, कैसे पता लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बायोप्सी। इसमें पर्टिकुलर जगह का मसेस निकाल करके भेजी जाती है, वो जांच करके आती है कि वो कैंसरस है कि नहीं। इसको बोलते हैं बायोप्सी। दूसरा होता है ब्लड एंड बोन्स मैरो टेस्ट, इसका टेस्ट करके पता लगाया जाता है। तीसरा है रेडियोग्राफी, ये भी। और चौथा है सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। पांचों है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई से। और तीसरा है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये इसके जीन्स वगैरह को आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सा जीन है। ये 4-5 माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कैंसर है कि नहीं। ओके, काज हो गया और डिटेक्शन कैसे हुआ, यह हुआ। उसके बाद क्योर, कैसे क्योर होगा इसका? पहला है सर्जरी करके निकाल दिए पर्टिकुलर जगह का। दूसरा क्या है?
रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी पर्टिकुलर सेल्स को रेडिएट अल्ट्रावायलेट रेडिएट किरण के द्वारा उसको वहीं सेल को डेथ मार दिया जाता है। और चौथा है कीमोथेरेपी, जिसमें ड्रग्स वगैरह दवा वगैरह दी जाती है। तीन है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। तीन इसके रास्ते हैं इसके क्योर के। तो ये हो गए हमारे कैंसर, कैंसर के कारण, कैंसर है क्या, कैंसर के टाइप्स, कैंसर का डिटेक्शन, कैंसर का इलाज, और कुल मिला के हुआ कि अनकंट्रोल्ड डेथ ऑफ सेल फॉर ट्यूमर। ट्यूमर कितने तरह के होते हैं, ये सब चीजें हमने बता दी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बता दिया गया। पहले हमने बताया सर्जरी, इसकी चर्चा हो गई। दूसरा रेडिएशन थेरेपी, इसकी चर्चा हो गई। तीसरा कीमोथेरेपी, इसकी चर्चा हो गई। और एक और है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम कुछ और वो जो है वो इम्यून ऊपर चढ़ाते हैं, यानी एंटीबॉडी देते हैं। ये चारों तरह से थेरेपी है, इसके माध्यम से हम प्रयास करते हैं ठीक हो जाए। लेकिन ये कोई लाइलाज है और बहुत ज्यादा इसका नहीं है। जब बीमारी मेटास्टेटिस आ गई, मेटास्टेटिस लेवल पे आ गई तो फिर अनकंट्रोल हो जाती है। आई होप कि कैंसर, कैंसर के टाइप, कैंसर और नॉर्मल सेल में अंतर, कैंसर का डिटेक्शन, कैंसर का क्योर, कैंसर है क्या, ये सब जानकारी हो गई होगी। तो थैंक यू।